What is attribute binding? We can set the value of an HTML attribute directly with attribute binding. In property binding, we used to bind the attribute property of a DOM element with the component. Okay, but in case of attribute binding, we can set the value of an HTML element attribute. Okay, directly with this our component code. Okay. The syntax resembles your property binding code only, but instead of an element property, we write the name. We precede the name of the attribute with the prefix attr followed by a dot. Okay. So how we do this? How we write like this. Attribute binding is used in those scenarios where we don't have any DOM property. So this attribute binding is used to bind the attribute of an element with the property of a component dynamically. जैसे कॉल स्पैन है, उसके साथ कोई डॉम प्रॉपर्टी नहीं है, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, है ना? तो उनके साथ क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी एसोसिएटेड नहीं होती, तो हम उसको एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग वी कैन नॉट चेंज. अब कॉल स्पैन में क्या होता है, हम नंबर देते हैं ना 2 3 4 5 कितने कॉलम्स को स्पैन करना है, तो उसमें हम जैसे 2 देते हैं तो वहां पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं देते या 3 देते हैं. ये हो गया हमारा. अब हमें जैसे अब ये बनाना है, कोई टेबल दिखानी है, उसमें कॉल स्पैन एट्रीब्यूट होता है, तो हमने जैसे ये करा, ठीक है. अब ये होता है हमारा कॉल स्पैन. अब 2, अब मुझे इसको 2 की जगह 3 करना है या 1 करना है, तो आई कैन नॉट यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ओवर हियर. ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती, आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, या कुछ प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी नहीं कर सकती, मैं इसको वो भी नहीं कर सकती, इट विल गिव एरर. ठीक है, आई कैन नॉट डू लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग करते हैं. ये हमने बताया था ना AR वो स्मूथ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इसको. अब हमने यहाँ पे वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है. 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, वो ऐसे करेंगे. तो दिस इज एट्रीब्यूट बाइंडिंग. ठीक है, ठीक है. अगर आप खाली इसको वो कर दोगे, कहते हैं इंटरपोलेशन या उसको करोगे, तो आपको क्या एरर मिलेगा. The error you will get is that you do not have a corresponding property in DOM for the call span attribute. ठीक है, इस call span attribute के लिए corresponding DOM property नहीं बनती है. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया attribute binding. Similarly, we have class binding also. Class binding is used to, जैसे हम class binding करते हैं, CSS classes बनाते हैं. यस मैम, डॉट करके, तो और उसको एलिमेंट के साथ कैसे लगते हैं, जैसे हमने लिखा div tag, div class equal to this, इस तरह से लिखते हैं ना. यस. नाउ इफ यू वांट टू, अगर मुझे चाहिए कि डायनेमिकली आई वांट टू ऐड और रिमूव दैट क्लास. ठीक है, मुझे क्लास रिमूव करनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल यूज दिस क्लास बाइंडिंग. अदरवाइज क्या होता था, अगर आप नॉर्मल सिर्फ क्लास इक्वल टू करोगे तो वो क्लास सिर्फ अप्लाई होगी, आप उसको रिमूव या ऐड नहीं कर सकते डायनेमिकली. ओके, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्लास बाइंडिंग. तो क्लास बाइंडिंग कैसे होती है, आई जस्ट शो यू. मैंने करा H1. ठीक है, अब हमें कोई क्लास लगानी होती है तो हम ऐसे लगाते हैं ना क्लास. ठीक है, कोई भी क्लास का नाम होता है, विल राइट दैट क्लास. तो what we will do is that we will use class binding. तो सपोज मैंने क्लास बनाई है,
नाउ अगर मुझे क्लास अप्लाई करनी होती है तो हाउ वी राइट दिस, वी राइट लाइक दिस। पता है, यू रीयूज भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। हाँ, तो विल राइट लाइक दिस, हम इस तरह से करते हैं ना, क्लास लगेगी या क्लास, ठीक है। अब नाउ आई वांट दिस टू बी डायनेमिकली, तो व्हाट आई विल डू इज दैट, अब यहाँ पे मैं क्लास एक बार लग गई तो लग गई, आई कैन नॉट रिमूव दिस क्लास। इफ आई वांट टू रिमूव दिस क्लास तो हाउ वुड आई डू, मुझे फिर अगेन जावास्क्रिप्ट आई हैव टू राइट द कोड, ठीक है। तो ये चल रहा है, ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो आई व्हाट आई डू, आई डू द बाइंडिंग ऐसे, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, हाँ, अब मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख देती हूँ, वट एवर वेरिएबल आई कैन राइट, या ये सेम ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बाइंडिंग क्लास नहीं लगी है, अब इसकी मुझे ये एज अ वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मैं आई विल राइट, तो अब क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर बाइंडिंग। पहले क्या होता था, एब्सोल्यूट आपको अपना नाम देते थे, वो क्लास हो जाती थी। अब नाउ आई हैव अ क्लास इक्वल टू टेक्स्ट एरर, तो मीन्स अब वॉट एवर बी द वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है, टेक्स्ट एरर, तो ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाती हूँ, आई क्रिएट वन मोर क्लास, देखो ये मेरा ये कॉल स्पैन चल गया, दिस इज माई कॉल स्पैन, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने उससे कर दी, ठीक है। अब मेरा क्या कहता है कि जो मेरा क्लास का वो होता है, ठीक है। अब मेरे क्लास कैसे लगाते हैं, हम क्लास लगाते हैं यहाँ से, क्लास इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सपोज मैंने यहाँ पे अब क्लास इसमें हमने करी थी टेक्स्ट एरर, अब मैं दूसरी क्लास लगाना चाहती हूँ, तो आई जस्ट राइट टेक्स्ट वार्निंग। टेक्स्ट वार्निंग में अब क्या था, हमारा कलर, बैकग्राउंड कलर क्या था, येलो। येलो, हाँ, दोनों नहीं हो सकती ना प्लान? दोनों नहीं चलेंगे ना, एक ही चलेगा ना, दो भी लगा सकते हैं, वो भी बताऊंगी। तो दिस इज माय क्लास बाइंडिंग, ठीक है। ठीक है। अब क्लास बाइंडिंग में क्या होता है कि सपोज मुझे किसी कंडीशन के ऊपर क्लास लगानी है कि आई वांट सम वेरिएबल वैल्यू इज ट्रू, देन ओनली द क्लास शुड बी अप्लाइड, अदरवाइज क्लास शुड नॉट बी अप्लाइड। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, जैसे मुझे ये करना है, अब मुझे चाहिए कि जो टेक्स्ट वार्निंग क्लास है, टेक्स्ट एरर क्लास है, वो अप्लाई हो ट्रू या फॉल्स कंडीशन पे। ये वेरिएबल अगर मेरा ट्रू है या फॉल्स है, if this flag variable is true then this class would be applicable। ये क्लास कौन सी है, टेक्स्ट एरर, ये वाली, रेड वाली, ठीक है। ठीक है ना। तो आई वांट कि अगर ये फ्लैग ट्रू है तो ये क्लास अप्लाई हो, नहीं तो नहीं हो। तो इफ आई विल डिफाइन दिस वेरिएबल इन माय टीएस फाइल, देखो वार्निंग में तो ये एप्लीकेबल हो गया, वार्निंग का क्या था, now my text error is text warning, so it would be yellow in color। if I write text error equal to text error, तो ये मेरा येलो हो जाएगा। now flag equal to class dot, ठीक है, येलो वाला, ठीक है। अब मेरे को जैसे मल्टीपल लगाने, आई हैव मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है, मुझे इस पे मल्टीपल लगाने हैं, तो मेरे पास एक होता है ng क्लास, ठीक है। तो आई राइट इट इनसाइड माय उसमें, ठीक है। तो मुझे 2-3 क्लासेस लगानी है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, जैसे टेक्स्ट एरर हो गई, ठीक है। फिर एक और हो गई हमारे पास फॉन्ट स्टाइल क्लास, ठीक है। तो आई मैं भी ये फॉन्ट स्टाइल क्लास डिफाइन कर देती हूँ, आई जस्ट डिफाइन वन फॉन्ट स्टाइल क्लास ओवर हियर, फॉन्ट स्टाइल हमने कर दिया इटैलिक्स, ठीक है।
अब मेरे को दोनों क्लासेस लगानी है. If I want to apply both the classes, तो I'll just write it like this. ठीक है. ये देखो, अब वो जो होता है वो ऐसे लगता है टेक्स्ट एरर. ठीक है. फॉन्ट स्टाइल, यानी मुझे अगर इफ आई वांट टू अप्लाई मल्टीपल क्लासेस, स्पेस. हाँ, तो हम जैसे दो क्लासेस हैं, टेक्स्ट एरर और फॉन्ट स्टाइल, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है. ठीक है. ठीक. ठीक है. तो इसी तरह जैसे हमने क्लास करा है, उसी तरह हमारी होती है स्टाइल बाइंडिंग. ठीक है. तो जैसे सपोज मुझे करना है H1, अब मुझे स्टाइल डॉट कलर करना है. आई कैन हैव इट लाइक दिस और आई कैन हैव इट. ठीक है. तो हमने जैसे रेड कर दिया. ठीक है. अब मैं इसको रेड कलर कर सकती हूँ, रेड स्टाइल कर देती हूँ. चलो ठीक है. तो ये जो कौन सा होगा, जो भी हमें अपना कलर लगाना है या कुछ भी है, तो हम इसमें अपना कलर दे सकते हैं. तो ये होती है हमारी स्टाइल बाइंडिंग. तो हमारे पास क्लास बाइंडिंग होती है. डायनेमिकली आई कैन ऐड और रिमूव क्लासेस. सिमिलरली आई कैन ऐड और रिमूव माय स्टाइलिंग ऑल्सो. चलो ठीक है. ठीक है. So I can remove my styling, I can change my styling, I can change my classes also. ठीक है. तो स्टाइल में कैसे करते हैं हम स्टाइल में लिखेंगे स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड करना है, ग्रीन करना है या कुछ भी करना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं. या हम कंडीशनल भी कर देते हैं कि वो ट्रू या फॉल्स के ऊपर होता है, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं. या हमें मल्टीपल स्टाइल करने हैं तो हम NG स्टाइल वगैरह कर सकते हैं. तो ठीक है. अब मैं एक बार ये दिखाती हूँ. ठीक है. ये देखो यहाँ पे स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड. अब इसमें भी हम कंडीशनल वो कर सकते हैं कि हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे करना है. किसी भी स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी करते हैं और उसके बाद हम उसकी स्टाइल की वैल्यू देते हैं. स्टाइल डॉट कलर क्या हमारा रेड है. ठीक है. बैकग्राउंड कलर हमें ग्रे करना है या कुछ करना है, बॉर्डर करना है, या हमें किसी उस पे करना है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ. स्टेटस इक्वल टू एरर है तो रेड है, नहीं तो वो है. अब ये स्टेटस कहाँ डिफाइन करेंगे हम. ठीक है. रेड. अगर मेरा एरर नहीं है, कोई और वैल्यू है स्टेटस की, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. तो डायनेमिकली वी कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑल्सो, डायनेमिकली वी कैन चेंज द क्लासेस ऑल्सो. ठीक है. क्लास अप्लाई एड, डायनेमिकली वी कैन एड और रिमूव क्लासेस. सिमिलरली डायनेमिकली वी कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑल्सो. ठीक है. हम इसकी सारी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं. हम इनकी यूनिट सेट कर सकते हैं. स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज डॉट px तो करेंगे तो हम मल्टीपल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, या फिर हमें मल्टीपल करनी है तो वी कैन हैव NG स्टाइल ऑल्सो. ठीक है. NG स्टाइल में भी हमारा वही होता है, मल्टीपल स्टाइल्स हमें करनी है. तो जैसे हमने कुछ लगानी है स्टाइल, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे कर देंगे. तो अब क्या होगा, NG स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 20, इस तरह से हम दे सकते हैं. ठीक है. इस तरह से हम दे सकते हैं, या हम उसको ज्यादा वो यूनिट दे सकते हैं, या हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज भी हम दे सकते हैं कॉमा कर करके. ठीक है.
whenever you will create a project, so we can change dynamically colors, वो मतलब dynamically we can change the class की class apply करनी है या नहीं करनी है. अब जैसे हमारा जब कंपोनेंट बनाते हैं, whenever we create a component, तो it has a life cycle. मतलब जब create हुआ, creation से लेकर उसके destroy तक we have different life cycle Yes, methods. yes, yes. ठीक है, तो उनको hooks भी कहते हैं, life cycle hooks. तो we hook on those methods to control our angular component. ठीक है, ठीक है. Okay. तो जैसे ये होते हैं कंस्ट्रक्टर, बताया था ना, तुम कह रहे थे ना कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर तो तब हाँ. होता है whenever an object of that class is created. Created. ठीक है. एक होता है ठीक है. ng on change. ng on change कब होता है? जब आपका कोई चेंज होता है, आपके इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू चेंज होती है, तो उसमें हमारा ng on change कॉल होता है. ठीक ठीक है. है. और फिर होता है आपका ng on init. ng on init कब होता है? जब whenever your component is initialized. Initialized. Yes. जब भी आपका component initialized होता है, तो आपका वो ng on init कॉल होता है. This is called only once after your first ng on change. ठीक है. जब भी आपकी किसी इनपुट प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता है, तो वह ng on change होता है. ng do check होता है. ये वाले जो हैं, ये जो रेड है, ये क्या होते हैं? ये हमारे पेरेंट कंपोनेंट के लिए होते हैं, और ये जो है येलो से, ये होते हैं चाइल्ड कंपोनेंट. Thanks friends for watching my video. If you like this video, please press like button and share it with your friends. Please write your feedback and suggestions in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel for Kids Solutions. Bye bye, happy learning and be future ready.